हेलो फ्रेंड्स, प्रिंस दिस साइड। और आज की इस लर्निंग वीडियो में हम ये समझेंगे कि ऑप्शंस क्या होते हैं। तो देखिए, ऑप्शंस एक डेरिवेटिव प्रोडक्ट है। अगर आपने डेरिवेटिव समझ लिया तो आपको ऑप्शंस भी समझ में आ जाएगा। उसके पहले मैं आपको बता दूं, ऑप्शंस जो है एक बहुत रिस्की सेगमेंट है एज कंपेयर टू इक्विटी और फ्यूचर, क्योंकि यहाँ पे काफी जल्दी लॉस होता है और काफी जल्दी जो है आपको यहाँ पे प्रॉफिट देखने को मिलता है। और सबसे बड़ी बात फ्रेंड्स कि ये बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, मतलब कॉम्प्लेक्स नहीं कहेंगे इसे, थोड़ा डिफिकल्ट होता है समझने के लिए। अगर आप ध्यान से इस वीडियो को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा इस वीडियो के अंदर मैंने ऑप्शंस को कितने अच्छे से आपको समझाया है। उसके बाद फ्रेंड्स, आप जब भी ये वीडियो देख रहे हो एकदम फोकस होके देखें। आपके पास अभी टाइम नहीं है तो आप इसे वॉच लेटर में डाल के अपनी प्लेलिस्ट में डाल के बाद में देखिएगा, बट जब भी देखिएगा तो एकदम फ्री टाइम में देखिएगा ताकि आपको चीजें समझ में आए। उसके बाद फ्रेंड्स, जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप मेक श्योर करिए कि आपके पास एक कॉपी या कोई नोट्स बनाने के लिए हो, क्योंकि मैं आपको यहाँ पे जो भी इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ फ्रेंड्स वो बहुत प्रीशियस होती है, क्योंकि इतनी आसानी से कोई इंफॉर्मेशन देता नहीं। ठीक है, तो आप अपने पास एक नोटबुक रखिए जिसपे आप इंपॉर्टेंट पॉइंट जो भी आपको लगे आप उसे नोट डाउन कर सकें। और फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि ये वीडियो जो है एजुकेशनल पर्पज से है। ठीक है, जब भी आप ट्रेड लें तो आप अपनी सारी एनालिसिस करने के बाद ही ट्रेड लें। और एक सबसे बड़ी बात फ्रेंड्स कि जब भी मार्केट में आपको आना है, आप चाहे इक्विटी ट्रेड करने के लिए आए, ऑप्शंस ट्रेड करने के लिए आए या फ्यूचर ट्रेड करने के लिए आए, कभी आप लोन लेके या उधार लेके ऑप्शंस में ट्रेड करने मत आए या मार्केट में ट्रेड करने मत आए। क्योंकि अगर आपको लॉस हुआ या फिर आपको लॉस नहीं भी हुआ, बहुत सारी बातों से आपको दिक्कतें हो सकती है। तो इसलिए फ्रेंड्स, मैं आपको स्ट्रिक्टली मना कर रहा हूँ, लोन लेके या उधार लेके आप ऑप्शंस में ट्रेड करने ना आए या मार्केट में ट्रेड करने ना आए। तो फ्रेंड्स, हम ये समझते हैं कि ऑप्शंस क्या होता है। तो पहले अपन बात ये करते हैं कि डेरिवेटिव क्या होता है। डेरिवेटिव का फ्रेंड्स मतलब क्या होता है, किसी एक प्रोडक्ट की वैल्यू किसी दूसरे के ऊपर डिपेंड करना। अब अपन इसे एग्जांपल के तौर पे समझते हैं कि कैसे डेरिवेटिव प्रोडक्ट को हम समझ सकते हैं। तो देखिए, हम अपनी यहाँ पे एग्जांपल ले रहे हैं मिल्क और पनीर का, मतलब दूध और पनीर का। तो यहाँ पे जो बाय प्रोडक्ट है वो पनीर है और जिसका मेजर प्रोडक्ट है वो दूध है। अब एग्जांपल ऐसा लेते हैं कि मान के चलते हैं कि पनीर का रेट अभी 400 रुपए चल रहा है और दूध का रेट जो है 50 रुपए चल रहा है। तो यहाँ पे जैसे जैसे दूध का रेट बढ़ेगा, मतलब दूध का रेट अगर बढ़ रहा है 5 रुपए, मतलब 55 रुपए हो गया, तो पनीर का जो रेट है वो बाय डिफॉल्ट जो है 400 से 450 हो जाएगा या 410 हो जाएगा या 420 हो जाएगा। तो मतलब जो पनीर का रेट है वो किस पर डिपेंड कर रहा है, तो दूध के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो मतलब पनीर जो है बाय प्रोडक्ट हो गया और इसका जो मेन प्रोडक्ट है वो मिल्क है। एक और एग्जांपल अपन लेते हैं कि जैसे मान के चलिए हम कोई फ्लैट लेने जा रहे हैं। अब फ्लैट हम ब्रोकर के पास गए, हमने फ्लैट देखा, फ्लैट हमें पसंद आ गया, हमने उसे 50,000 रुपए डिपॉजिट दे दिया। डिपॉजिट मतलब उसे एडवांस कर दिया। अब हमें ये पता चल रहा है कि आने वाले टाइम पे वहां पे मॉल बन सकता है या कोई ऐसी हॉस्पिटल बन सकते हैं, स्कूल्स बन सकते हैं, कोई भी ऐसा वहां पे कंस्ट्रक्शन होने वाला है जिससे पब्लिक को बहुत सुविधा हो। तो वहां पे क्या होगा कि हमारी जो फ्लैट का रेट हमने अभी बुकिंग कराया है 50,000 देके, जिसकी कीमत है अभी 50 लाख रुपए। अब आने वाले टाइम में हमें ये दिखा कि वहां पे कई सारी सुविधाएं मिलेंगी, तो उस फ्लैट की कीमत बढ़ के अब 1 करोड़ रुपए हो गई है। तो वहां पे हमारी बुकिंग अमाउंट तो सेम रहेगी, बट यहाँ पे अब हमारा जो फ्लैट की कीमत है वो 50 लाख से बढ़ के अब 1 करोड़ हो गई है। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि जो हमारे फ्लैट की कीमत है किसी अदर कंस्ट्रक्शन के कारण जो है हमारे फ्लैट की कीमत बढ़ गई। यहाँ पे जो बाय प्रोडक्ट हो गया वो अदर कंस्ट्रक्शन हो गया और जो हमारा फ्लैट है मेन प्रोडक्ट हो गया। तो यहाँ पे मैं ये समझता हूँ कि आपको इस एग्जांपल से समझ में आया होगा कि किसी एक प्रोडक्ट की कीमत जो है किसी दूसरे प्रोडक्ट के ऊपर कैसे डिपेंड करती है। एक एग्जांपल अपन ऐसा लेते हैं निफ्टी का, निफ्टी या फिर बैंक निफ्टी के एग्जांपल ले लेते हैं, क्योंकि मोस्ट लोग जो है पसंद होता है उन्हें बैंक निफ्टी में ट्रेड करना। अभी मान के चलते हैं कि बैंक निफ्टी का जो रेट चल रहा है 48,000, मतलब 48,000 रुपए चल रहा है। अभी करंट रेट में जो 48,000 रुपए मार्केट में रेट चल रहा है, हमने 48,100 का जो स्ट्राइक प्राइस है, अगर हमने एक स्ट्राइक प्राइस चूज की 48,100 रुपए, उसका जो प्राइस चल रहा है वो 455 रुपए चल रहा है। तो हमारा ये 455 रुपए तो चल रहा है, अब हमें ये देखना है कि ये कितना हमारा मूव करेगा या नहीं करेगा। तो जैसे ही 48,100 की जगह अब 48,200 रेट आ जाएगा, तो ये हमारा जो 455 है ये प्राइस बढ़ के यहाँ पे 500 पे कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने फ्रेंड्स ये देखा कि हमारी प्रीमियम जो डिपेंड कर रही है वो इंडाइसेस के ऊपर कर रही है, मतलब बैंक निफ्टी का जो करंट रेट चल रहा है उसके ऊपर डिपेंड कर रही है। तो फ्रेंड्स, यहाँ तक मैंने ये समझा कि आपको जो है
डेरिवेटिव समझ में आ गया। तो फ्रेंड्स ऑप्शन भी सेम इसी तरह होता है। तो फ्रेंड्स आगे हम ये देखते हैं कि ऑप्शन बायर कौन होता है और ऑप्शन सेलर कौन होता है। फ्रेंड्स जो ऑप्शन बायर होता है वो जब भी ऑप्शंस को बाय करता है तो उसके ऊपर इस चीज की रिस्ट्रिक्शन नहीं होती है, इस चीज की बाउंडेशन नहीं होती है कि उसे अपने कॉन्ट्रैक्ट को पूरा ही करना है। ऑप्शन बायर जब चाहे अपने कॉन्ट्रैक्ट को बेच सकता है। लेकिन जो एक ऑप्शन सेलर होता है, ऑप्शन सेलर के ऊपर इस चीज की बाउंडेशन होती है तो उसे अपना कॉन्ट्रैक्ट जो है पूरा करना ही होगा। एक एग्जांपल लेते हैं, सेम वही पुराना एग्जांपल लेते हैं। हमने एक बुकिंग अमाउंट दी 50,000 रुपए। 50,000 रुपए देके हमने एक फ्लैट को बुक कराया। तो अब हमारे पास एक ऑप्शन होता है कि उस फ्लैट को आने वाले टाइम में हमें बाय करना है या नहीं करना। लेकिन जिससे हमने बुकिंग कराई है उसके ऊपर इस चीज को मैंडेटरी हो जाता है कि उसे फ्लैट बेचना ही पड़ेगा। और हमें यहाँ पे रेडीमेड कॉन्ट्रैक्ट मिल जाते हैं। जब भी हम ऑप्शंस को ट्रेड करते हैं तो हमें एक्सचेंज के ऊपर एक रेडीमेड कॉन्ट्रैक्ट मिल जाते हैं जिसपे हम ट्रेड कर पाते हैं। इस वीडियो में यहाँ तक मैंने ये समझाया कि ऑप्शन क्या होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, ऑप्शन बायर क्या होता है। मैं ये समझता हूँ कि आपको इन चीजों के बारे में नॉलेज हो चुकी है। अब हम आगे समझते हैं कि कॉल और पुट क्या होते हैं। तो फ्रेंड्स कॉल का मतलब ये होता है कि जब भी हम मार्केट में बुलिश हो तो हम कॉल ऑप्शन को बाय करते हैं। बुलिश का मतलब ये कि अभी अगर करंट अपन बात करें कि किसी भी चीज की वैल्यू 100 रुपए चल रही है और आने वाले टाइम में हम उसे ये देख रहे हैं कि वो 150 रुपए हो जाएगी, तो यहाँ पे हम 150 का कॉल ऑप्शन खरीदेंगे। फिर इसके बाद पुट ऑप्शन की हम बात करते हैं। पुट ऑप्शन का मतलब क्या होता है फ्रेंड, कि जब भी हम मार्केट में बियरिश होते हैं, मतलब हमारा मार्केट में व्यू कैसा होता है, निगेटिव होता है, मतलब हम मार्केट को नीचे गिराना चाहते हैं, तब उस केसेस में फ्रेंड्स हम पुट ऑप्शन को बाय करते हैं। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया कि कॉल और पुट ऑप्शन क्या होता है। अब फ्रेंड्स अपन बात करते हैं कि इन द मनी क्या होता है, एट द मनी क्या होता है और आउट द मनी क्या होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए पहले हम चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर और यहाँ पे हम देखते हैं कि इन द मनी, एट द मनी और आउट द मनी क्या होता है। तो देखिए यहाँ पे आपको मैंने सेंसिबल को लॉग इन कर लिया है। यहाँ पे आपको राइट हैंड तरफ दिख रहा है पुट ऑप्शन और लेफ्ट हैंड तरफ दिख रहा है आपको कॉल ऑप्शन। पहले हम कॉल ऑप्शन की बात करते हैं। तो फ्रेंड्स जो भी अभी करंट मार्केट में अगर अपन बात करें तो बैंक निफ्टी का करंट रेट चल रहा है 48,300 रुपए, मतलब 48,300। यहाँ पे जो ये स्ट्राइक प्राइस है इसे हम एट द मनी कहेंगे। एट द मनी मतलब जो प्रेजेंट टाइम पे चल रहा होता है उसे एट द मनी कहते हैं। उसके बाद अपन बात करते हैं इन द मनी। तो फ्रेंड्स मार्केट अभी चल के कहाँ से आया है, अगर यहाँ पे आप करंट देख रहे हैं 47,800, 47,900, 48,000, 48,100, 48,200, मतलब मार्केट यहाँ से चल के आ रहा है। तो इस तरफ की जितनी भी वैल्यू होगी, तो फ्रेंड्स मार्केट चल के कहाँ से आ रहा है, इस तरफ से चल के आ रहा है, मतलब 48,700। तो इस तरफ की जितनी भी प्रीमियम्स होगी एट द मनी तक, ये सारी के सारी प्रीमियम जो है इन द मनी कहलाएंगी। और फ्रेंड्स इन द मनी की एक खासियत ये भी होती है कि इसकी सारी प्रीमियम्स जो है हाई रहती है एज कंपेयर टू एट द मनी। ठीक है, उसके बाद फ्रेंड्स अपन बात करते हैं आउट ऑफ द मनी की। तो फ्रेंड्स मार्केट अभी किस तरफ जाने वाला है, जाने वाला किस तरफ है, अभी करंट रेट चल रहा है 48,300, मतलब 48,300। तो 48,400 तरफ जाएगा, 500, 600, 700 इस तरफ मूव करेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जिस तरफ अभी मूव करना है तो उस तरफ की सारी जो स्ट्राइक प्राइस है वो आउट ऑफ द मनी की स्ट्राइक प्राइस होती है। ये हमने इस ये सारी की सारी स्ट्राइक प्राइस जो है आउट ऑफ द मनी होती है। तो अभी हमने बात की कॉल की तरफ। ठीक है, अब हम बात करते हैं पुट ऑप्शंस की तरफ। तो करंट अभी जो मार्केट चल रहा है 48,300 चल रहा है, तो सेम कॉल ऑप्शन में और पुट ऑप्शन में एट द मनी सेम रहता है। ठीक है, बस यहाँ पे डिफरेंस क्या होता है, एट द मनी, अब यहाँ पे डिफरेंस क्या होता है, आउट द मनी और इन द मनी में होता है। तो फ्रेंड्स मार्केट में अभी हम किस तरफ से चल के आए हैं, अगर हम पुट ऑप्शन की बात करें तो हम नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हैं, मतलब ऑलरेडी 48,700, 600, 500, 400 ये प्रीमियम्स को हम ऐसा एज्यूम करते हैं कि ऑलरेडी आ चुकी है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि फ्रेंड्स कि इन द मनी की जो प्रीमियम्स है वो हाई है एज कंपेयर टू आउट द मनी। मतलब आउट द मनी हम कैसे समझेंगे कि अभी हमें किस तरफ मार्केट को मूव करना है। तो मार्केट में हम पुट ऑप्शन में क्या करते हैं कि जब भी मार्केट गिर रहा होता है तो मार्केट अभी 48,300 है और कितना करेगा 200, 100, 48,000 इस तरह से गिरना शुरू होगा। तो फ्रेंड इस तरफ की जितनी भी ये प्रीमियम्स है इसे आउट ऑफ द मनी के प्रीमियम कहेंगे। तो फ्रेंड्स अभी तक मैंने आपको ये बताया कि एट द मनी क्या होता है, इन द मनी क्या होता है और आउट द मनी क्या होता है। तो अभी तक मैं ये समझूंगा तो आपको इन चीजों के बारे में पता चल गया। उसके बाद फ्रेंड्स हम ये देखते हैं कि लॉट साइज क्या होता है।
तो वापस हम अपने जीरोधा के अकाउंट में आ रहे हैं। अब लॉट साइज क्या होता है फ्रेंड्स? लॉट साइज का मतलब ये होता है कि यहाँ पे सारी चीजें जो क्वांटिटी होती है वो डिसाइड होती है, इंडाइसेस के लिए डिसाइड होती है, स्टॉक्स के लिए डिसाइड होती है। ठीक है, अब एक एग्जांपल लेते हैं अपन। अपन यहाँ पे बैंक निफ्टी देख रहे हैं। बैंक निफ्टी का अगर हमें, जैसे मैंने यहाँ पे बाय की बटन दबाई, यहाँ पे आपको क्वांटिटी दिख रही है 15, मतलब ये बाय डिफॉल्ट ही आ गई, हमें यहाँ पे पुट नहीं करना पड़ा। और जब भी हम क्वांटिटी को बढ़ाएंगे तो आप फ्रेंड्स यहाँ पे देख पा रहे हैं कि 15 के मल्टीपल पे ही क्वांटिटी बढ़ रही है या 15 के मल्टीपल पे ही क्वांटिटी घट रही है। मतलब यहाँ पे लॉट डिसाइड है कि हमें कितना बाय करना है और कितना सेल करना है। ठीक है, एक और एग्जांपल देखते हैं अपन निफ्टी पे। यहाँ पे मैंने बाय की बटन दबाई। अब यहाँ पे फ्रेंड्स आपको दिखा रहा है कि बाय डिफॉल्ट यहाँ पे 50 क्वांटिटी है। मतलब निफ्टी का जो लॉट साइज है वो 50 का लॉट साइज है, मतलब उसके एक लॉट में 50 क्वांटिटी है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि 50 के ही मल्टीपल पे यहाँ पे हमारी क्वांटिटी जो है बढ़ रही है या फिर घट रही है। तो फ्रेंड्स यहाँ तक मैं ये समझूंगा कि आपको लॉट साइज समझ में आ गया कि लॉट साइज क्या होता है। अब अपन देखते हैं कि एक्सपायरी क्या होती है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपको, हम वापस स्क्रीन पे आते हैं और यहाँ पे आपको दिख रहा है कि निफ्टी 4 जैन, जैन का मतलब जनवरी। तो यहाँ पे आपको एक डेट दिख रही है कि 4 जनवरी जो है, 4 जनवरी जो है, इस निफ्टी को एक्सपायर होना है। तो यहाँ पे आपने देखा कि यहाँ पे आपको एक डेट मेंशन होती है, एक्सपायरी। तो फ्रेंड्स एक्सपायरी को अपन ऐसे समझते हैं कि मान के चलिए कि हमने कोई भी एक प्रोडक्ट खरीदा। तो फ्रेंड्स एक्सपायरी को हम इस तरह से समझते हैं कि किसी भी चीज की खराब होने की डेट क्या है, उसे हम एक्सपायरी डेट समझते हैं। और देखिए, एक्सपायरी डेट जो है इंडाइसेस के लिए और स्टॉक्स के लिए अलग अलग होती है। इंडाइसेस जो है वो वीकली भी एक्सपायर होते हैं और मंथली भी एक्सपायर होते हैं, बट जो स्टॉक्स होते हैं वो स्टॉक्स जो है मंथली ही एक्सपायर होते हैं, उनपे कोई जो है वीकली एक्सपायरी नहीं होती है। तो फ्रेंड्स यहाँ तक मैंने ये समझाया कि एक्सपायरी डेट क्या होती है। तो मैं इस चीज से ये समझता हूँ कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। अब अपन बात ये करते हैं कि लोग ऑप्शंस का यूज क्यों करते हैं। ऑप्शंस का यूज मोस्टली जो लोग होते हैं, पहली बात तो ये, जो लोग ऑप्शंस का यूज करते हैं वो हैजिंग के लिए यूज करते हैं। अब हैजिंग का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स? हैजिंग का मतलब ये होता है कि जैसे हम एक एग्जांपल के तौर पे इसे समझते हैं कि हमारे पास टाटा मोटर्स 100 शेयर्स है और हमने उसे होल्ड करके रखा है लॉन्ग टर्म के लिए। बट हमारे पास कोई सडनली न्यूज आती है, उस न्यूज में हमें ये पता चलता है कि टाटा मोटर्स की किसी कारण से प्राइस जो है अभी नीचे की तरफ, डाउन की तरफ जा सकते हैं। तो हमें ये तो पता है कि हमने होल्डिंग करके रखी है, हमने स्टॉक को कैरी करके रखा है, तो आने वाले टाइम में जो भी हमने पैसे लगाए हैं वो कहीं ना कहीं कम होंगे। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं कि टाटा मोटर्स का ही पुट ऑप्शन बाय कर लेते हैं। जैसे प्रीवियस में आपने देखा कि पुट ऑप्शन कब बाय किया जाता है, जब मार्केट गिर रहा होता है या मार्केट में बियरिश होते हैं। तो हम यहाँ पे टाटा मोटर्स का पुट ऑप्शन बाय करके अपनी पोजीशंस को हेज कर लेंगे। अब हेज करने के बेनिफिट क्या होते हैं फ्रेंड्स? ये हमें ज्यादा लॉस नहीं होने देता, उसके बाद या तो हमें कुछ ना कुछ प्रॉफिट दे के जाता है।